हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर का, और फिर वेरीफाई करना है कि इन दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इन दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, मुझे एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। फिर मुझे ये बताना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है, जो इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ होगा वो दो नंबर के, इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे बच्चों हम इसको करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 जो भी होंगे हम वो लिखेंगे, और फिर हमको किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेगा बच्चों, हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके बताएगा। जैसे 2 × 13 क्या होता है बच्चों, 26। 13 प्राइम नंबर है, तो 13 वन ज़ार क्या होगा बच्चों, 13। उसके बाद अब हम किसका निकालेंगे बच्चों, 91 के। तो 91 जो है आपको पता है, ना ही ये 3 के टेबल में आता है, मैंने बताया भी है। किसके टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में। अगर मैं 7 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 91। ठीक है, और अगर 13 को 1 से करूँगा तो 13 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इनके क्या निकाले बच्चों, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे अब, 2 × 13 × 1। और हमारे पास 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 7 × 13 × 1। ठीक है, अब मुझे इन्हीं दो नंबर का क्या निकालना है बच्चों, पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इन दो नंबर का एचसीएफ निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, इन दो नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ 26 और 91 का, तो मैंने कल भी बताया है कि एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन दो नंबर का इन जो इनमें हाईएस्ट कॉमन होगा उसको लिखना पड़ता है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, अगर कोई पूछेगा आपसे इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है बच्चों, 13। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, और क्या कॉमन है बच्चों, 1 भी है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का बच्चों, तो आपको पता है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात। अब उसी तरीके से हमको इन दो नंबर्स का क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। क्या करना है बच्चों, इन्हीं दो नंबर का मुझे क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा इन्हीं दो नंबर का, तो उसके लिए हमको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, सीडीएम मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, सीडीएम मेथड। सीडीएम मेथड का मतलब होता है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब ये देखो 2 13 सर कितना होता है बच्चों, 26, और 91 तो आता नहीं है, 91 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। अब मुझे किससे करना पड़ेगा बच्चों, 13 से। तो 13 1 ज़ार 13, और 13 7 ज़ार 91। अब 1 और 7 को आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर आकर इसको करोगे आप, तो 7 से करोगे तो 1, और इधर 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 13 × 7 × 1। ठीक है, अब ये देखो इधर कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन के लिए भी मैंने आज क्लास लूँगा मैं, सॉरी कैलकुलेशन की नहीं होगी, एडिशन की होगी, लेकिन इस क्लास को भी आप ले लेना। ये कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 13 × 2 कितना होगा बच्चों, 26। 26 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 7 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले 13 × 2 कितना हो गया, 26। 26 × 7 जो होता है वो किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, यहाँ पे देखो इसको कैसे करना होता है ना बच्चों, देखो 26 को लिख सकता हूँ मैं 20 + 6 × 7। अब 7 × 20 कितना होता है, 140, प्लस 7 × 6 कितना होता है, 42। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 182। ठीक है,
तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर का बच्चों, सबको पता चल गया कि एलसीएम होगा, तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बच्चों 182। समझ आए कैसे किया, 7 को 20 से किया तो 140 आया, 7 को 6 को तोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब इन्होंने इसमें एक और चीज पूछी है हमको कि हमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है। तो कैसे करूंगा बच्चों, अब मैं देखो, अब मेरे पास एलसीएम किसके बराबर है, एलसीएम किसके बराबर है बच्चों 182। अब मैं 182 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 13 से, ठीक है। अब 182 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे मुझे 13 से। जब मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों 26 मल्टीप्लाई 91 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब 182 को मैं अगर 31 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 182 को ऐसे ही लिखो, 13 को तोड़ दो 10 + 3 में, अब इजी हो गया ना। 182 को 10 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 1820 प्लस 182 को 3 से करूंगा तो 3 2 जार 6, 3 8 जार 24, कैरी 2, 3 1 जार 3 और 2 5। अब इसमें इसको ऐड करना है, तो अगर मैं 1820 में 546 1820 में अगर मैं 546 को ऐड करता हूं तो कितना आता है बच्चों 6, 4 + 2 कितना होता है बच्चों 6, 8 + 5 कितना होता है 13, 13 का कैरी 1, 1 + 1 2। बच्चों ये एडिशन इस तरीके से नहीं करनी है, मैं आज सिखाऊंगा किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 3 6 6। अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है 26 × 91 भी करना है, क्या करना है बच्चों, अब मुझे 26 × 91 भी करना है। तो 26 × 91 को कैसे करोगे 26 × 90 प्लस 1, ठीक है। तो 26 को 90 से करोगे तो कितना आएगा 9 6 जार 54, कैरी 5, ठीक है। 9 2 जार 18 और 5 23, तो कितना आ गया बच्चों 2340 प्लस, अगर 26 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो कितना आएगा 26। अब 2340 में अगर 26 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2366। तो ये क्या हो गया बच्चों वेरीफाइड। मेरी बात समझ आ गई, कोई डाउट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या बच्चों हमारे पास, अब अगले क्वेश्चन में क्या बताया है, अब मेरे पास क्या नंबर दिया हुआ है 510, ठीक है। मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और 92 इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे करूंगा बच्चों में, सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और फिर किसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा बच्चों 92 के निकालूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, 2 2 जार 4, पीछे 1 बचेगा 11, 2 5 जार 10, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा 2 5 जार 10, ठीक है। अब देखो ये देखो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, पर 5 + 5 10, 10 + 2 12 और 12 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, तो ये 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 3 7 जार 21, 3 7 जार कितना होता है बच्चों 21, ठीक है। और 3 8 जार क्योंकि 25 है तो 3 8 जार होगा, ठीक है। 3 8 जार 24, पीछे 1 बचेगा 3 5 जार 15। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद अब 85 जो है 8 + 5 13 होता है, तो 13 जो है बच्चों वो तो आता नहीं टेबल में 3 के, अब 4 के में भी तो आएगा नहीं, किसके में आएगा बच्चों ये 5 में, ठीक है। तो 5 को किससे करेंगे बच्चों, अगर मैं 5 1 जार करता हूँ तो 5 आता है, पीछे 3 बचेगा, 5 7 जार 35, ठीक है। अब 17 आप सबको पता है प्राइम नंबर है, तो 17 1 जार 17। मेरी बात समझ आ गई। अब उसी तरीके से मुझे किसके प्राइम फैक्टर, अब सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों 2 × 3 × 5 × 17 × 1, ठीक है। अब उसी तरीके से किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों 92 के, तो 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 4 जार 8, ठीक है। पीछे 1 बचेगा 2 6 जार 12, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब 23 क्या है बच्चों प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 23 1 जार 23। तो इसके जो 92 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों 2 × 23 × 1, ठीक है। अब इन दोनों में देखो बच्चों कॉमन क्या है, अगर आप देखोगे तो इन दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, तो खाली 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 ही क्या होगा बच्चों 2 ही इसका क्या होगा बच्चों HCF होगा, ठीक है। तो HCF ऑफ
510 कामा 92 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मुझे इन्हीं दो नंबर का क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या मेथड होता है बच्चों हमारे पास, सीडीएम, कॉमन डिवीजन मेथड। अब कॉमन डिवीजन मेथड क्या कहता है कि 510 और 92 को आपने सीडीएम मेथड से करना है, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। अभी हमने किया 255,000, ठीक है, और ये 246,000। अब ये देखो 255 जो है और 446, ना ये जो बच्चों नंबर है ना ये 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है लेकिन ये नहीं आता है, ये 3 के टेबल में आता है लेकिन ये हमारे पास 3 के टेबल में आता नहीं। क्या ये 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 के टेबल में आता नहीं है, ये भी नहीं आता है। क्या ये 5 के टेबल में आता है लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, क्या ये 6 के टेबल में आता है, नहीं। ठीक है, क्या ये 6 के टेबल में आता है, नहीं। क्या ये 7 के टेबल में आता है, दोनों एक कॉमन डिवीजन है ना, तो कॉमन डिवीजन में आता नहीं है। क्या ये 8 के टेबल में आता है, नहीं। क्या ये 9 के टेबल में आता है, नहीं। अभी आप सोचो किस टेबल में आते होंगे, ये ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये नंबर आते होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 46 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों। अब ये 255 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 255 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों हमारे पास 510, और 510 को अगर हम 92 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 0 0 2 1 2 2 5 10 मल्टीप्लाई 9 0 0 9 1 9 9 5 45 किसके बराबर आ गया बच्चों, ये 0 2 9 6 4 किसके बराबर आ गया बच्चों, 4 6 9 2 0 किसके बराबर आएगा बच्चों, 4 6 9 2 0। तो क्या लिखूंगा बच्चों में, 4 6 9 2 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, इन दो नंबर का हमारे पास एलसीएम आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे वेरीफाई करना कि क्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। अब मुझे यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है बच्चों कि क्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम देखना पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92, और प्रोडक्ट ऑफ 2 सॉरी ये है हमारे पास क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। ये क्या बच्चों हमारे पास 510 मल्टीप्लाई 92 क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। एचसीएफ किसके बराबर है बच्चों हमारे पास, 2 के बराबर। ठीक है, और एलसीएम किसके बराबर है, 4 6 9 2 0। आप इन दो नंबर को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये सेम ही होगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। अब उसी तरीके से हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि 336 एंड 54 इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा बच्चों। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब देखो क्या चीज बताई गई है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, जरा थोड़ी पकड़ते बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, 336 और 554 का मुझे क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 336 के मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। ठीक है, और फिर 54 के क्या लिखूंगा बच्चों, प्राइम फैक्टर लिखूंगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और 554 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कहाँ पे लिखूंगा बच्चों में, यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ, 54 के मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब ये 336 जो है 2 के टेबल में आता है, सबको पता है। 2 15 जार 13, 2 16 जार 32, पीछे 1 बचेगा, 2 8 जार 16। ठीक है, उसके बाद 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, फिर 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है,
फिर 21 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आता है। 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जार 4, पीछे 1 बचेगा, 2 7 जार 14। अब देखो 27 आ गया, 27 2 के टेबल में तो आता नहीं है। अब 3 के टेबल में 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1, ओ सॉरी बच्चों, 2 2 जार, देखो यहाँ पे है ना 2 2 जार 4, पीछे 1 बचा, 2 7 जार 14, फिर 27 हो गया, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, अब ये दोनों के, ये जो दोनों के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ये मुझे यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा बच्चों में, 2 मल्टीप्लाई क्या क्या बच्चों, 2 मल्टीप्लाई कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 आ गया, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ये किसके प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों, इसके। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इन दोनों में देख लो आप कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है ना, एक तो क्या कॉमन है बच्चों हमारे पास, एक तो 2 कॉमन है। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि HCF क्या होगा, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि HCF क्या होगा 336 और 54 का, तो आप क्या कहोगे बच्चों, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर। ठीक है, अब उसी के बाद क्या बच्चों हमारे पास, अब मुझे एलसीएम निकालना है, किस किस का एलसीएम निकालना है, 336 और 54 का। तो इनका एचसीएफ और एक सॉरी एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, भाई कॉमन डिवीजन मेथड लगाओ, कॉमन डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे क्या है 336 और आगे क्या आएगा बच्चों हमारे पास 54। अब 2 15 जार 30, 16 जार 32, फिर 1 बचेगा, 2 8 जार 16। ठीक है, 2 2 जार 4, 1 2 7 जार 14। ठीक है, ये तो आता है, सिंपल है बच्चों। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, लेकिन ये 27 है, ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, ये दोनों 2 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं लिखूंगा 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, पीछे 2 बचेगा, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27। ठीक है, अब ये देखो ये 28 जो है ये 2 के टेबल में आता है, और ये 9 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसको किससे करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए इसको हम लिख सकते हैं, आप 4 से कर लो सीधा, 4 7 जार, ये 4 के टेबल में तो आता है ना, 4 7 जार 28, 9 ऐसे आएगा, फिर लास्ट में आप 7 और 9 बचा है। ठीक है, 9 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अभी ब्रेक करो, तो 3 7 ऐसे आएगा, 3 3 जार 9। ये देख लो बच्चों, ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, समझ आई मेरी बात। 9 को मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 9 को मैंने क्या किया बच्चों, 9 को यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको ब्रेक कर दिया, फैक्टर किए इसके। ठीक है, तो अब एलसीएम क्या होगा 336 और 54 का बच्चों लिख लो, तो क्या होगा बच्चों, 2 क्या है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4, 4 और 3 कितना होता है 12, 12 4 जार कितना होता है बच्चों 48। अब 48 को हमने किससे करना है बच्चों, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 4 जार 48। अब 48 को किससे करना है हमने 3 से, तो 48 को अगर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 48 इंटू 3, 3 8 जार 24, कैरी 2, 3 4 जार 12 और 2 14, 144। तो यहाँ तक तो आ गया 144। अब 144 को हम किससे मल्टी, तक 144 आ गया, 144 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 से, 144 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 से। अभी तक मैं आपको एक चीज़ खाता हूँ, 144 को 21 को छोड़ के 20 + 1 लिख लो। ठीक है, तो 144 को जब मैं 20 + 1 लिखूंगा तो 144 इंटू 20 आप आराम से कर सकते हो, किसके बराबर होता है बच्चों, तो 144 इंटू 20, 144 इंटू 2 कितना होता है 288, ये तो सब कर सकते हो। 144 इंटू 2 होता है 288, जीरो लगा लो, उसमें आपने क्या ऐड कर लेना है 144 को 1 से ऐड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 2880, अब आप क्या करोगे बच्चों, ये जो 2880 है 2880 जो है इसमें क्या ऐड करोगे बच्चों आप 144, क्या ऐड करोगे 144, तो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों ये 4, 8 + 4 12, कैरी 1,
8 + 1 9 + 1 10 कैरी 1 2 और 1 कितना होता है बच्चों 3, तो कितना जाएगा 3024 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 3024। ठीक है, जब मैं 2880 में 144 ऐड करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा 3024। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है बच्चे, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम करना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इसको आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, अगर वो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बराबर आ गई तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम थर्ड क्वेश्चन शुरू कर लेंगे कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है।